हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, पांचरात्र धर्म। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये भागवत धर्म, सबसे पहले भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ। ये भागवत धर्म जो है, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, पांचरात्र धर्म सब एक ही धर्म के नाम हैं। इनका मूल आधार क्या है? भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, पांचरात्र धर्म का मूल आधार क्या है? इनका मूल आधार है भक्ति, और दूसरा क्या है? अहिंसा। भक्ति और अहिंसा, इस पांचरात्र धर्म, वैष्णव धर्म, भागवत धर्म, इनका मूल आधार। भक्ति का मतलब अपने इष्ट के प्रति पूरी तरह से तल्लीनता, उसके अलावा हम उसके अलावा और कुछ भी नहीं देखेंगे, ना उसके अलावा कुछ सोचेंगे। अहिंसा का मतलब कि मनसा वाचा कर्मणा। भागवत धर्म का ये सूत्र है अहिंसा। हम तो ना किसी का मन से, ना वचन से, पर किसी भी प्रकार से जो हम हिंसा नहीं करेंगे। किसी को तकलीफ देना भी एक हिंसा में आता है भागवत धर्म के अनुसार। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम इस भक्ति का उल्लेख कहां से हुआ? तो सर्वप्रथम इस भक्ति का उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद से हुआ। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद से, लेकिन वहां पर जो इसका उल्लेख हुआ एक संक्षिप्त था कि आप अपने इष्ट की पूजा करिए, और इसका विस्तृत उल्लेख हमको श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। अब हम लोगों ने देखा कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है, इसका विस्तृत उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। अब इस भागवत धर्म का जो संस्थापक कह सकते हैं या प्रवर्तक कह सकते हैं, वह वृषणी वंशी या सात्वत वंशी। वृषणी वंशी या सात्वत वंशी, या हम कह सकते हैं कि यदुवंशी। वृषणी वंशी, सात्वत वंशी या यदुवंशी। इस भागवत धर्म, वैष्णव धर्म का प्रवर्तक संस्थापक जो था, वृषणी वंशी या सात्वत वंशी या यदुवंशी कृष्ण था। यह कृष्ण, इस धर्म का नाम भागवत धर्म क्यों पड़ा? कृष्ण के अनुयायी, कृष्ण को जो मानने वाले लोग थे, कृष्ण के अनुयायी थे, जो कृष्ण की पूजा करते थे, वो लोग कृष्ण को क्या कहते थे? भगत या भगवत। भगवत का मतलब क्या होता है? पूज्य। और इसी भगवत, कृष्ण के अनुयायी जब कृष्ण को भगवत कहते थे, तो इसी भगवत के नाम पर इसका नाम, इस धर्म का नाम भागवत पड़ गया, भागवत धर्म पड़ गया। सर, अब हम अगला देखते हैं कि सर्वप्रथम हमको कृष्ण की जानकारी कहां से मिले, कि कृष्ण की जानकारी हमको सर्वप्रथम कहां से मिले? तो एक है छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम कृष्ण को क्या कहा गया? कि ये देवकी के पुत्र हैं। छंदोग्य उपनिषद में हमको सबसे प्रथम पता चला कि देवकी के पुत्र, अर्थात कृष्ण जो है देवकी के पुत्र हैं। और क्या कहा गया? कि इनको शिक्षा दीक्षा कहां से मिली? कौन इनका शिष्य, इनका गुरु था? ये किसके शिष्य हैं? इसी छंदोग्य उपनिषद से हमको पता चलता है कि ये घोर अंगरीष के शिष्य हैं। घोर अंगरीष के शिष्य हैं। और छंदोग्य उपनिषद से ही हमको पता चलता है कि ये देवकी के पुत्र हैं, कृष्ण, जो भागवत धर्म के प्रवर्तक हैं। अब अगला चीज कि सर्वप्रथम हमको विष्णु, वैष्णव धर्म, विष्णु का हमको कहां से पता चला? तो सर्वप्रथम इसका उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम विष्णु का उल्लेख पता चलता है। क्या कहा गया? कि ये जो विष्णु भगवान हैं, ये आकाश के देवता हैं। विष्णु ये आकाश के देवता हैं। अब अगला चीज
ये इनकी महत्ता कब से शुरू होती है, इनको लोग ज़्यादा सबसे प्रचलित पूजा पाठ कब से करना शुरू करते हैं? तो ये विष्णु या कृष्ण की जो है आराधना सबसे पहले पाणिनि काल में शुरू होती है। पाणिनि के काल में इनकी महत्ता ज़्यादा प्रचलित होती है, लोग इनको आराध्य के रूप में स्वीकार करते हैं। हम लोग देखते हैं कि भागवत धर्म का अगला पॉइंट क्या है। भागवत धर्म, ये कृष्ण जो हैं इनकी महत्ता हम लोगों ने देखा कि पाणिनि के काल में शुरू होती है, इनकी पूजा पाठ ज़्यादा मात्रा में प्रचलित हो जाती है पाणिनि के काल में। अब शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है कि ये जो है कृष्ण, शतपथ ब्राह्मण से हमको ये पता चलता है कि ये जो कृष्ण हैं ये आकाश, वायु और पृथ्वी तीनों में इनका वास है, अर्थात ये तीनों के देवता हैं। तीनों जगह इनकी जो है इनका स्थान है, इसलिए हम इनको जो है कहते हैं कि अंतरिक्ष, पृथ्वी और वायु तीनों में इनका वास है। और इनकी महत्ता सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में इन्हें प्रजापति और रुद्र के साथ 3 प्रमुख देवताओं में शामिल किया गया उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में इनको 3 प्रमुख देवताओं में शामिल कर लिया। कौन कौन शामिल हुआ इनके साथ? प्रजापति अर्थात ब्रह्मा जी, दूसरे रुद्र और तीसरे स्वयं विष्णु। इन तीनों को एक स्थान पर देवता या भगवान उत्तर वैदिक काल में माना गया। कृष्ण क्या कहते थे? कृष्ण कहते थे कि मैं स्वयं अर्थात मैं खुद वेदों में सामवेद हूँ, वेदों में सामवेद हूँ। सामवेद का मतलब है कि एक जहाँ से ये संगीत की शिक्षा मिलती है, अर्थात कृष्ण कहते थे कि मैं स्वयं जो है संगीत में हूँ, अर्थात वेदों में जो वेद है मैं उस सामवेद के समान ही हूँ। अब अगला चीज है कि इस कृष्ण का, ये जो कृष्ण है इनका संबंध कब जो है विष्णु से बना किया गया? लोग कहते हैं कि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण हैं, तो ये संबंध कब स्थापित किया गया? ये विष्णु का अवतार कृष्ण को कब माना गया? तो ये जो महाभारत काल में माना गया। महाभारत काल में कहा गया कि ये जो श्री कृष्ण हैं ये विष्णु के अवतार है। कृष्ण जो हैं ये अवतार है, भगवान हैं। किसके अवतार हैं? विष्णु के अवतार हैं। और क्या हुआ कि इस महाभारत काल में ही इनका कृष्ण का कई नाम हो गया। कृष्ण के कई नाम हो गए, जैसे एक हो गया गोविंद, केशव और पार्थ। ये इत्यादि नामों से कृष्ण कब जाने गए, पहचाने गए? ये महाभारत काल में इनको लोगों ने कहा कि एक नाम कृष्ण भगवान का गोविंद भी है, एक नाम केशव भी है और एक नाम पार्थ भी है। ये सब महाभारत काल में हमको पता चलता है। अब क्या हुआ कि एक यूनानी दूत आता है 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। यूनानी दूत है, कहाँ का? तक्षशिला निवासी। यूनानी दूत तक्षशिला निवासी, क्या नाम है उसका? हेलियोडोरस। यूनानी दूत तक्षशिला निवासी हेलियोडोरस, ये क्या करता है कि विदिशा में आता है। एक स्थान विदिशा, विदिशा में आता है। विदिशा बेसनगर एक गरुड़ ध्वज की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? गरुड़ ध्वज। गरुड़ ध्वज की स्थापना करता है और स्वयं को क्या घोषित करता है? भागवत। स्वयं को भागवत घोषित करता है। एक चीज हम लोग देखते हैं कि एक विष्णु जी का एक रूप ये भी है कि वो
समुद्र तल पर शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं। उनका पैर जो है लक्ष्मी जी की गोद में है। उनकी 4 भुजाएं हैं, एक में गदा, एक शंख, एक चक्र और दूसरे हाथ में पाणी है। और उनके वक्ष पर जो है कौस्तुभ मणि विराजमान है। ये हमको कहाँ से पता चलता है? कालिदास की किताब है, कालिदास की किताब रघुवंशम। कालिदास की किताब रघुवंशम, उसमें हमको पता चलता है कि विष्णु भगवान समुद्र तल में शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं और वहां पर उनका पैर लक्ष्मी जी की गोद में है। लक्ष्मी जी उनका पैर दबा रहे हैं। ये विष्णु जी की 4 भुजाएं हैं। चारों भुजाओं में एक में गदा है, एक में शंख है, दूसरे हाथ में एक में चक्र है और दूसरे में पाणी है। उनके वक्ष पर कौस्तुभ मणि विराजमान है। ऐसा हमको कालिदास के रघुवंशम से पता चलता है। अब भागवत धर्म, भागवत धर्म का अभी जो हम लोग पीछे देखे हैं, इनके मुख्य बिंदु अब क्या है कि एक अमरकोश किताब है, अमरकोश, और एक है गीत गोविंद। इन दोनों किताबों में विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख है। लेकिन हम लोग जब मत्स्य पुराण देखते हैं, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण में केवल विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। अब 10 अवतार कौन कौन से हैं? विष्णु के 10 अवतारों की अगर बात करेगा तो हम लोगों ने देखा कि विष्णु के 10 अवतारों का जो वर्णन ये मत्स्य पुराण में है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि मत्स्य अवतार, सबसे पहला कौन सा? मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार में क्या हुआ? सारा पृथ्वी जलमग्न और चारों तरफ पानी पानी। एक विष्णु भगवान मछली का रूप धारण करके आते हैं और मनु और हव्वा को बचाते हैं। जैसा कि हम लोग मत्स्य अवतार के बारे में मत्स्य पुराण से हमको जानकारी मिलती है कि सबसे पहला अवतार जो है विष्णु भगवान का था मत्स्य अवतार। दूसरा कौन सा था? कूर्म। दूसरा कूर्म अवतार। कूर्म हम कह सकते हैं अपनी भाषा में कच्छप अवतार। कच्छप का मतलब कछुआ। एक विष्णु भगवान कूर्म का रूप धारण करके आते हैं। एक पर्वत है मंदराचल, अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण करते हैं और समुद्र मंथन इन्हीं के पीठ पर, इसी मंदराचल पर्वत को लोग घुमा के जो है समुद्र मंथन करते हैं। यह दूसरा अवतार कूर्म अवतार था। तीसरा अवतार हम लोगों ने देखा कि जब पृथ्वी पर हिरण्याक्ष का जो है ज़्यादा आतंक फैल गया, पापों से इतना आतंकित कर दिया, इतना पाप करना शुरू कर दिया, उसके नाश के लिए, उसको इस संसार से मुक्ति देने के लिए और जो उनके अनुयायी थे भगवान के, उनको जो है परेशानियों से छुटकारा देने के लिए विष्णु भगवान ने एक अवतार धारण किया। उस अवतार में हिरण्याक्ष का वध करते हैं और हिरण्याक्ष का वध करने के बाद जो है ये अपने जो इनके अनुयायी थे उनको परेशानियों से छुटकारा दिलाते हैं। तीसरा वराह अवतार, तीसरा वराह अवतार, और चौथा था नरसिंह अवतार। चौथा नरसिंह अवतार। आप लोग नरसिंह अवतार के बारे में जानते हैं कि हिरण्याकश्यप का वध करने के लिए, हिरण्याकश्यप का वध करने के लिए विष्णु भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया था। पांचवा कौन सा है? वामन अवतार। पांचवा वामन अवतार। विष्णु भगवान एक बौने का रूप धारण करके आते हैं और 3 ही पग से पूरी सृष्टि, पृथ्वी, आकाश,
वायु सबको 3 ही पग से नाप देते हैं। ये हो गया 5वां वामन अवतार। 6ठा परशुराम अवतार। परशुराम अवतार, परशुराम अवतार आप लोग देखते हैं कि परशुराम जी इतने क्रोधित हैं, इतने ये क्रोध में इतना लीन रहते थे कि जो है कि किसी को भी नाश कर देते थे। वो विष्णु का जो है 6ठा अवतार थे परशुराम जी। 7वां अवतार राम, 8वां कृष्ण। पहला था मत्स्य अवतार, दूसरा कूर्म अवतार, तीसरा वराह अवतार, चौथा जो है नरसिंह अवतार, 5वां वामन अवतार, 6ठा परशुराम अवतार, 7वां राम अवतार, 8वां कृष्ण अवतार, 9वां बुद्ध अवतार, 10वां कलिक अवतार, जिसकी अभी कल्पना की जाती है कि भगवान विष्णु जो है सफेद घोड़े पर बैठ के आएंगे और अपने अनुयायियों को जो समस्याएं हैं उनसे मुक्ति दिलाएंगे। इन सभी अवतारों में हम लोगों को पेपर में जो पूछता है तो हम लोग देखते हैं राम अवतार या कृष्ण अवतार। राम अवतार अब हम लोग देखेंगे रामायण। अब हम लोग इस क्लास में आगे देखते हैं कि रामायण के जितने भी मुख्य बिंदु हैं हम उनको देखने का प्रयास करते हैं। रामायण संस्कृत भाषा में लिखा गया है। रामायण संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि ने। महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की। इसमें कुल सबसे छोटा कांड जो है अरण्य कांड। इस रामायण में सबसे छोटा कांड अरण्य कांड, सबसे बड़ा कांड बालकांड। सबसे छोटा कांड अरण्य कांड, सबसे बड़ा कांड बालकांड। अब हम लोग देखते हैं कि इस रामायण में कितने श्लोक हैं या कितने जो है ये जो वाल्मीकि जी ने लिखा है उसमें कितने एक श्लोक हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि इसमें प्रारंभ में 6000 श्लोक थे, बाद में इसको बढ़ा के 12000 कर दिया गया और इस समय इसमें 24000 श्लोक है। वर्तमान में रामायण में 24000 श्लोक हैं। जब इस रामायण में 24000 श्लोक हो गए तो इसको कहा गया चतुर्थ विंशत संहिता, सहस्र संहिता। चतुर्थ विंशत सहस्र संहिता, जब 24000 श्लोक हो गए इसमें। अब अगला चीज क्या पेपर में पूछता है कि इसका तमिल भाषा में इस रामायण का अनुवाद किसने किया? तो एक शासक थे कुलोत्तम तृतीय, चोल वंश के शासक हैं ये। चोल वंशी शासक कुलोत्तम तृतीय के शासनकाल में इस रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किया गया। किसने किया? कवि कंबन। नाम क्या रखे? रामायण या रामावतार, रामावतारम। रामायण या रामावतारम इनका नाम, इस किताब का नाम इन्होंने रखा कवि कंबन ने। अगला चीज कभी कभी पूछता है कि बांग्ला भाषा में इसका अनुवाद किसने किया? बांग्ला भाषा में अनुवाद बारबक शाह के शासनकाल में कृतिवास ने किया। रामायण से लगभग बस इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। अब हम लोग देखते हैं
2-4 पॉइंट महाभारत के, जहां से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। अब हम लोग देखते हैं महाभारत। महाभारत महर्षि वेद व्यास ने इसकी रचना की। महर्षि वेद व्यास ने इस महाभारत की रचना की। महाभारत जब लिखी गई तो उस समय केवल इसमें 8800 श्लोक थे। 8800 श्लोक। जब महाभारत में केवल 8800 श्लोक थे तो उस समय इसका नाम महाभारत नहीं था। महाभारत में जब 8800 श्लोक थे तो उस समय इसको जय संहिता कहा जाता था। प्रारंभ में महर्षि वेद व्यास ने जो किताब लिखी थी उसका नाम जय संहिता था। कब तक जय संहिता था? जब तक इसमें 8800 श्लोक थे। इस श्लोकों की संख्या बढ़ गई, 24,000 हो गए। 24,000 श्लोक जब हो गए तो इसका नाम रख दिया गया भरत। भरत प्राचीन वैदिक जन भरत, जो हमारे भारत देश का नाम, जिस उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि इस प्राचीन वैदिक जन का नाम एक पूर्वज थे हमारे भरत, उन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है भारत। और यही 24,000 श्लोक जब थे तो इस किताब का नाम जो महर्षि वेद व्यास ने लिखा था उसका नाम भरत था। जब इसमें 8800 श्लोक थे तो उस समय उसका नाम जय संहिता था। जय संहिता का मतलब कि एक विजय संबंधित ग्रंथ, एक जिसमें किसी के युद्धों का वर्णन हो, जिसमें विजय मिली हो, उसका चर्चा की गई है। इस समय इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। इस समय महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। इस समय इसको कहा जाता है सत सहस्त्र संहिता। सत सहस्त्र संहिता इस समय महाभारत को कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कुल कितने खंड हैं, कितने अध्याय हैं, जिनको महाभारत में कहा जाता है पर्व। इसमें कुल 18 पर्व हैं। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। इसमें छठा पर्व ज्यादा महत्वपूर्ण है। छठा पर्व ज्यादा महत्वपूर्ण। छठा पर्व क्या है? गीता। इस छठे पर्व को महाभारत की आत्मा कहते हैं। महाभारत जो पुस्तक है उसकी आत्मा कहते हैं। एक जगह महर्षि वेद व्यास ने लिखा है कि जो इस किताब में है वो सब जगह है, जो इस किताब में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। ये धार्मिक चीजों को लेकर महर्षि वेद व्यास ने कहा था। अर्थात जिसमें 1,00,000 श्लोक लिख दिए गए हो उसमें कुछ बचने की संभावना ही नहीं बचती है। बस इन्हीं सब चीजों से वैष्णव धर्म में पेपर में क्वेश्चन पूछता है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे।